तो बाजार की सदी हुई शुरुआत हुई है और जो स्टैंड आउट आज शेयर है वो है बजाज ऑटो का। लगभग 10-12 दिन ये शेयर एक रेंज में रहा और आज नतीजों के दम पर ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है। 4% की तेजी के साथ निफ्टी का है टॉप गेनर। अच्छी चीज ये है कि आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है। 1600 शेयर मजबूत है और करीब 500 शेयरों में कमजोरी है। तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे और एफएनओ की शीट से भी आपको क्लियर हो रहा है कि ऑलमोस्ट डबल का फासला है। 70 शेयर कमजोर है, 140 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी लौटी है। फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी हम देखने की रौनक है। निफ्टी बैंक की जो तेजी है थोड़ी सी कम है, वो 80 अंकों के आसपास की तेजी है, लेकिन ध्यान रखिए कल 800 अंकों की तेजी ऑलरेडी हम निफ्टी बैंक में देख चुके हैं। लेकिन फटाफट अब आपके लिए ट्रेड समझते हैं। ध्वनि पटेल हमारे साथ हैं। ध्वनि जी, बताइए ओपनिंग ट्रेड के लिए आपने क्या खोजा है बाजार में? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे काफी सारे काउंटर्स है जिनके अंदर ओपन लो की फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा ही काउंटर मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आईआरसीटीसी का काउंटर है। आईआरसीटीसी के अंदर भी अगर आप देखें तो अभी फिलहाल के लिए स्टॉक ने ओपन लो की फॉर्मेशन बनाई है और अगर आप 30 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो भी एक अच्छी यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट इसका जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो 760 के लेवल के ऊपर आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 760 के ऊपर जैसे आईआरसीटीसी चलता है तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 770 775 के टारगेट्स के लिए आप इसको खरीद के चले। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करे आप नीचे, तो यहाँ पे 748 का लेवल बनता है जो आपको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना है। बट वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्टली 760 के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, 760 के ऊपर आपको ट्रेड लेना है आईआरसीटीसी में। 754 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं फिलहाल। एक और शेयर जिस पर व्यू चाहिए आपसे ध्वनि जी, हालांकि गैप के साथ खोल दिया, थोड़ा सा नीचे खोलता अच्छा होता। बीएचईएल का करीब 5% ऊपर ये शेयर है। बीएचईएल 200 रुपए के ऊपर के भाव थे, वहां से गिरते गिरते हमने देखा था नीचे आया था ये। बीएचईएल में क्या करें, ये भाव ठीक है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे बीएचईएल में डेफिनेटली एक यहाँ पे बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका जो ऊपर की तरफ का लेवल जहाँ पे आपको वापस से स्ट्रक्चर के अंदर एक रिवर्सल का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा तो वो यहाँ पे बनता है 198 से लेके 200 का लेवल। तो इस लेवल के क्रॉस होने के बाद बीएचईएल के अंदर कोई भी एक बुलिश साइड का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि आज के सेशन में यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल रही है, बट अभी भी जो कंफर्मेशन है ऑफ द ट्रेंड ऑन द हायर साइड वो यहाँ पे मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको वेट एंड वॉच करें, इन लेवल्स को ध्यान में रखें। 200 के ऊपर जैसे ही स्टॉक चलता है तो वहां पे रिविजिट करके पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, 200 रुपए के ऊपर जब ये शेयर जाके टिक जाए फिर आप पोजीशन इसमें तेजी की ले सकते हैं। इन्फोसिस में कल भी हमने तेजी देखी, आज भी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। शुरुआती 1850 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस कैसा लग रहा है ध्वनि आपको, क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? जी बिल्कुल, आईटी काउंटर्स के अंदर डेफिनेटली एक बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस के अंदर भी अगर हम देखें तो सबड्यूड बाइंग एक्शन जो है वो ऑन द बुलिश साइड देखने को मिल रहा है। आप 30 मिनट्स के चार्ट को देखेंगे तो वहां पर जो हायर हाई की फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी यहाँ पर जो बुलिश एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप करंट भाव से खरीदते हैं तो 1890 का लेवल जो है वो यहाँ पे फर्स्ट एक टारगेट की तरह मान के चल सकते हैं और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना रहेगा। तो आज के दिन का जो लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है वो है 1844 का। तो 1844 के लेवल के पास एक इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जैसे ही इसके अंदर वापस से 1890 का लेवल भी क्रॉस करता है तो फर्दर ऑन द हायर साइड 1915 के लेवल तक भी अपसाइड बनी रह सकती है। ठीक है, 1915 तक ये शेयर जा सकता है इन्फोसिस का। आज हम देखने की देखिए निफ्टी में ना थोड़ी सी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है। निफ्टी बैंक उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। उसकी वजह यह है कि आईटी शेयरों का पार्टिसिपेशन आज भी ठीक ठाक है। एनवीडिया की दिक्कत देखिए अपनी अलग थी। जो डीप सीक को लेकर जो चैलेंज आए थे वो एआई को लेकर आ रहे थे। सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो कि एआई में ज़्यादा अब निवेश कर रही हैं। भारतीय आईटी कंपनीज और सर्विसेज कंपनी ज़्यादा असर आना नहीं था और आया भी नहीं। इन्फोसिस आज ऊपर है। विप्रो में आप तेजी देखेंगे 1.5% के आसपास की। टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सारे के सारे शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। इसके चलते निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बिल्ड हो रही है। ध्वनि, एक और शेयर जो लोगों के फोकस में है और काफी ज्यादा गिरा है, कल हमने थोड़ी सी इसमें बाइंग आते हुए देखी, वो है टाटा मोटर्स का। कितना कन्विक्शन है आपका शेयर को लेकर? मोटर्स के अंदर मेरा भी यहाँ पे कन्विक्शन ऑन द बुलिश साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ पे जो इसकी लो फॉर्मेशन हुई है उसी स्विंग लो के पास हमने वापस से एक सपोर्ट लेवल कायम करा है। तो जब तक स्टॉक के अंदर 710 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है
तो इसके अंदर वापस से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड जो फर्दर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो उसके लिए तो 820 का लेवल है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ये एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड बन सकता है, जहां पे करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो वही 820 के लेवल के लिए टारगेट आप सेट करके रखें। और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा, तो स्टॉप लॉस 710 का यहाँ पे रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल बन रहा है इन स्तरों पे टाटा मोटर्स के अंदर। ओके, खरीदारी 820 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 710 का एक स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना होगा। 732 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स में इस वक्त कामकाज 23,000 के पार खुल चुके हैं हम। स्लाइट ग्रीन ट्रेंड और इस वक्त भी ट्रेंड जो है कायम है। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग 49,000 मार्क के ऊपर शुरुआत। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें, आईटी टॉप सेक्टोरल गेनर है जिस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। आईटी सेक्टर चाहे फिर वो बड़ी दिग्गज हो या छोटी मझौली कंपनी हो, मोमेंटम के साथ इस वक्त कामकाज। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर फोकस होना चाहिए, परसिस्टेंट सिस्टम पर फोकस होना चाहिए। मिड कैप आईटी प्लेस भी हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक स्लाइटली यहां पर गिरावट हाथ लगी है, ऑफ कोर्स ड्रैग्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा कुछ तमाम बैंक्स से जुड़े स्टॉक्स। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में इस वक्त हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल लेकिन मूव्स जो हैं बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक और मेजर कंट्रीब्यूटर्स की भी अगर बात करें, सबसे आगे निफ्टी में कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस, बजाज ऑटो, टीसीएस, एल&टी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स दिखा रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड कंजम्पशन आज पीछे है। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ब्रिटानिया, चारों के चारों स्टॉक सबसे आगे जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। और इसी के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील को भी इसी लिस्ट में जोड़ना चाहिए। तो बाजार की तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है। एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर में मजबूती की चाल। आईटी यहां पर सबसे आगे है। ऑटो, एनर्जी, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट और साथ ही मेटल पैक पर भी मजबूती कायम है। लेकिन तेजी के इस दौर में एक्शन जहां बाजार में नजर आ रहा है, हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए। आइए उनसे जानते हैं कैसे देख रहे हो मार्केट्स को, कैसे रीड कर रहे, स्ट्रैटेजाइज क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग कुणाल, बताएं। शुरुआत अच्छी हुई है, कल भी एक्शन हमने देखा, उम्मीद की किरण कह सकते हैं बाजार ने कल से दिखाना शुरू किया है। महज 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं बजट को लेकर, कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल को आप? तो आई थिंक रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 दिन से अगर हम देखें तो फाइनली एक रिलीफ रैली जो हम टेक्स्ट बुक में देखते थे, आई थिंक वो फाइनली हमें देखने को मिल रही है। बट कितना लास्ट करेगा, कब क्या, बिकॉज 2 मेजर इवेंट्स है, बजट और आरबीआई पॉलिसी नेक्स्ट 1 वीक में। विक्स जो है वो अभी भी 18-19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकली विक्स बजट के आसपास में, जस्ट प्रीवियस बजट की बात करें तो 16-17 पे आके विक्स कहीं पे सेटल हो गया था। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ वॉलिटिलिटी में जा रहा है इन दोनों इवेंट्स में। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इंट्राडे स्विंग्स है इंडेक्स के, वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। हम 1-1.5% के ब्रॉड रेंज पे चल रहे हैं इंट्राडे मूवमेंट में इंडाइसेस में। तो वो जनरली अबाव नॉर्मल या स्लाइट अबाव पार रेंज है इंडेक्स की। तो मेरा मानना है कि जब तक ये रेंज सेटल नहीं होगी, वो इंडिया विक्स के लिहाज से हो सकती है, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बनती रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने कल देखा था डेटा पॉइंट में, कल हमने फर्स्ट टाइम एफआईआई की पोजीशंस में शॉर्ट अनवाइंडिंग देखी थी। तो ऑलमोस्ट 10% की कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुई थी लास्ट 2 दिन में। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से करीबन 3,50,000 के आसपास पहुंच चुका है नंबर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हो सकता है मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग की वेव आ सकती है, वो शायद मार्केट को सेटल कर दे जल्दी से। ओके, शॉर्ट कवरिंग वेव एंटिसिपेटेड है, वॉलेटाइल मूव जरूर दिख सकते हैं और इसी के चलते कॉशियस जरूर रहे, लेकिन टेक्सचर जो है पॉजिटिव जरूर देखने को मिला है। कुणाल, फिर स्टॉक्स पर रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से क्या होंगे? तो मैं यहाँ पे पहला रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से क्या होंगे? तो मैं यहाँ पे पहला स्टॉक सजेस्ट करूंगा मनप्पुरम फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया चार्ट बनके नजर आ रहा है मनप्पुरम फाइनेंस। स्टॉक ने एक मेजर पार्ट लास्ट 3 से 4 महीनों में एक काफ़ी अच्छी वॉलिटिलिटी को एब्जॉर्ब कर दिया है। 190-195 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक अपने नेक्स्ट पड़ाव 200 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए शायद काफ़ी स्ट्रांगली मार्च कर सकता है। 205 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 190 का। और सेकंड स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूँगा वो रहेगा एसबीआई कार्ड्स। स्टॉक हालांकि 1.5% डाउन है, बट अगर हम इसकी चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, काफ़ी सारे बुलिश पैटर्न्स हम एसबीआई कार्ड्स पे भी देख रहे हैं। तो इसमें भी मैं बुलिश रहूँगा। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक यहाँ से करीबन 780 से 800 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, 800 के लेवल्स को क्रॉस कर